हेलो दोस्तों, मैं मुकेश वास्केल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वास्केल एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एमपी पुलिस के एग्ज़ाम 2017 वाले जो हुई थी उसमें 19 अगस्त को जो पेपर पूछा गया था उसके फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन मैंने पार्ट फर्स्ट करवा दिया है और आज हम पार्ट सेकंड में कुछ आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो पार्ट फर्स्ट का नहीं देखा है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दी हुई है, तो आप जाकर उस पर देखें और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपको और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हम क्वेश्चंस के काफ़ी अच्छे वर्जन को उठाया है और क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लिए हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले जितने भी न्यू वीडियो हैं आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हमारे इस छोटी से परिवार में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हम क्वेश्चन को जितनी ज़्यादा स्पीड से हो सके उतनी स्पीड से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन है कि एक व्यापारी 4800 रुपये के अंकित मूल्य की एक वॉशिंग मशीन को 15% और 5% की क्रमिक छूटों पर खरीदता है। यदि वह 124 रुपये इसके परिवहन पर खर्च करता है, यानी अतिरिक्त खर्च करता है, और इसे 13% लाभ पर बेच देता है, तो मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों, जब भी इस प्रकार के सवाल दिए हुए तो क्रमिक छूट वाले क्वेश्चंस को हम इसका सबसे पहले क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, सीपी। क्या निकालते हैं दोस्तों, सीपी यानी वो 4800 रुपये के 4800 इंटू कितने 15%, तो कितना हो जाएगा इसका 85 बटे 15%। अगर उस मशीन का जो कीमत है वो अगर प्रतिशत में माने हैं तो हम कितना मानेंगे 100%। उसमें से कितने छूट दी 15, तो कितने बचे 85% बटे 100 इंटू और कितने 5% की छूट देता है, तो 5%। अगर 100% में से 5% माइनस करते हैं तो कितना 95/100 आता है। अब इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, सीपी। तो इसको सॉल्व करते हैं, 20 से 20 कैंसिल कर देते हैं, 5 से इसको कैंसिल किया तो 5 दूना 10, 0 की 0, 5 से इसको अगर काटा है तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5 बची 3 15 7 35, फिर 5 से काटा तो 5 चौक 20, 5 से इसको काटा तो 5 एकम 5 5 और यहाँ 5 नंबर की 45, तो 4 से अगर इसको काटते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास 4 एकम 4 4 दूना 8। हमारे पास जो संख्याएँ मिली है हमको वो मिले है 12 इंटू 17 इंटू 19, 12 इंटू 17 इंटू 19। तो हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम 12 में 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 7 84 की 4 हासिल के 8, 12 एकम 12 और 8 20, यानी इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 204 आता है। कितना आता है दोस्तों 204। इसके बाद हम आगे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 19 का मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौक 36 का 6 हासिल के 3, 9 में 0 का तो 36 प्लस किया, सॉरी 3 का 3, 9 दूना 18, और 1 में 4 का किया तो 4, 1 में 0 का किया तो 0, 1 में 2 का किया तो 2। तो कितना आता है हमारे पास ये 6 7 और 8 और 3, 3876 रुपये मिलते हैं। तो दोस्तों 3876 रुपये उसके मिलते हैं, लेकिन और इसका जो सीपी आ गया हमारे पास कितना आ गया, सीपी इज इक्वस टू 3876 रुपये में खरीदी थी उस मशीन को। उसके बाद उसने इसमें कितना खर्चा, अतिरिक्त खर्च कितना किया 124 रुपये। 124 रुपये जब अतिरिक्त खर्च किया गया तो 10 की 0 हासिल के 1, और यहाँ पे भी 10 की 0 हासिल के 1 और 1 4,000 रुपये में उसको टोटल पड़ चुकी है। अब 4,000 रुपये की मशीन को वो कितने रुपए में बेचे कि उसको 13% लाभ हो। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे एसपी निकालना है। तो इसका आप सीधा 13% निकाल के और इसमें प्लस कर देंगे तो 2 0 कट गई, 13 चौक 52, 520। जब हमारे पास 4,000 तो पहले ही थे और इसमें हमने कितने प्लस कर दिए 520 प्लस कर दिए, तो 4,520 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड है ये, क्वेश्चन सेकेंड है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कितनी दे दी दोस्तों? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा, कितने मिनट लगेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट और 20 सेकेंड। तो देखते हैं कि देखो दोस्तों, स्थिर जल में जब भी नाव धारा के विपरीत दिशा में चलती है तो उसकी चाल क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमारे पास 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर हो जाएगा, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी इसकी। अब हमको केवल और केवल अब 1 घंटे में ये 15 किलोमीटर चलती है। अब हमको यहाँ पे केवल 15 किलोमीटर न जाते हुए केवल कितने किलोमीटर जाना है? 5 किलोमीटर। तो इसमें कितने से डिवाइड लगाना पड़ेगा? 3 से। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा 3 से ही डिवाइड लगेगा। अब ये हमारा आ चुका है घंटे में। अब इसको हमको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 1/3 × 60 तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 3 से इसको काटते हैं तो ये 20 बार में कट जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों 20 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसमें 20 सेकेंड भी दिए हुए हैं, तो आप जल्दबाजी में इसका 20 सेकेंड मत लगा दीजिएगा, वरना आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि कितने मिनट में लगेंगे, कितने मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे आपको मिनट का ही आंसर चूज करना है ताकि आपका आंसर सही हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 2 व्यक्ति की आयु का अंतर 2 वर्ष है। 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है। कितना वर्ष है? 2 वर्ष। तो एक ए है और एक बी है। इन दोनों की आयु का अंतर कितना है दोस्तों? 2 वर्ष। ठीक है, ए बड़ा है, बी छोटा है, तो दोनों की आयु का अंतर कितना है? 2 वर्ष है। यदि उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है, इनकी आयु का योग यानी ए प्लस बी का जो योग है वो 144 के वर्गमूल, 144 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 12। कितना होता है? 12। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम कि प्लस माइनस माइनस 2a बराबर 14। तो a बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 14/2 यानी 7। a बराबर कितना आ जाएगा? 7 वर्ष। तो हमारे पास पूछा क्या? बड़े व्यक्ति क्या है? बड़ा व्यक्ति हमने a माना था, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, 7 वर्ष। क्या आ जाएगा दोस्तों? a बराबर 7 वर्ष। तो दोस्तों इस टाइप से आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी और बहुत स्पीड से आप सॉल्व कर सकते हो, और अपने कम टाइम में भी आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्या है दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 4th? ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। यानी जो ए है, ये ए है, उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। अब हम एक ए है और एक उसका पुत्र है और एक ए का पिता है। ठीक है, तो हम इसको रेशियो से भी कर सकते हैं और विदाउट रेशियो से भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको, ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। अगर ए 1 साल है तो उसका जो पिता है वो 6 साल है। 6 गुनी है। कितने गुनी है? 6 गुनी है। चलिए दोस्तों, क्या कहा है कि ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। कितने गुनी है दोस्तों? 6 गुनी है। तो हमने पुत्र को अगर मान लेते हैं कि पुत्र को x मान लेते हैं, चलो x, और ये कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। तो आगे क्या कहा है? ए के पिता की आयु उससे यानी उस ए से 40 वर्ष अधिक है, यानी इससे 6x प्लस कितना हो जाएगा? 40 वर्ष अधिक है, 6x प्लस 40। तो आगे क्या कहा है? इनकी आयु का कुल योग यानी कुल आयु कितनी है? तो 118। तो योग के लिए प्लस लगा देंगे, बराबर 118। तो कितना हो जाएगा? 6x और 6x 12 और 1 13x हो जाएगा। 13x इज इक्वल टू 118 माइनस 40। 118 माइनस 40 तो कितना हो जाएगा? 13x इज इक्वल टू 8 में से 0 गया तो 8, 11 में से 4 गया तो 7।
13 से इसको काटते हैं, 13 छंग 78, 1 से इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो ए की आयु कितनी है, ए की आयु पूछा है उसने, तो ए की आयु 6x थी, तो 6 गुणित 6 बराबर 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है कि 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत, 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है। कितना है, 75। जब भी हम किसी विद्यार्थियों के संख्या में उसके औसत का गुणा करते हैं तो कुल योग आ जाता है उनके प्राप्तांकों का, या किसी भी संख्या का कुल योग आ जाता है। तो 50 × 75 करेंगे तो इनका क्या आ जाएगा, कुल अंकों का योग आ जाएगा कितना, 5 × 25 की, पहले तो 0, 5 × 25 की 5 हासिल के 2, 5 × 7 35 और 2 से 3, 3750 आ जाएगा। कितना आ गया कुल इनका, इनके कुल 50 विद्यार्थी है और 75 और इनका औसत है, तो कुल कितना आ गया 3750। यदि एक विद्यार्थी द्वारा 76 को 36 लिख दिया गया, यानी एक विद्यार्थी को लिखना था 86, किंतु उसने 86 की जगह कितना लिख दिया 36, तो उनका देखो कम पढ़ रहे हैं, कम लिख दिया उसने। 86 और 36 में डिफरेंस देखेंगे तो कितना 50 का है, कितने का अंतर है, 50 का अंतर आ रहा है। तो उसको लिखना कितना था 86, बट उसने लिखा कितना 36, तो कम लिखे हैं, तो यहाँ पे कम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम इन दोनों इनमें कितना प्लस कर देंगे 50, तो कितना आ जाएगा 0, तो 5 10 की 0 हासिल के 1 8 और 3। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो सही था वो कुल योग आ चुका है। अब वापस पूछा है कि अंकों का सही औसत क्या है, तो 3800 का वापस से अनुपात इसका औसत निकालेंगे तो कुल कितना है 50, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे, 5 से इसको काटते हैं 5 7 35 और यहाँ से कितने बचेंगे 3, 30 हो जाएगा, 5 6 की 30। हमारा जो सही औसत दोस्तों वो हो जाएगा 76। कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों वो देख लेते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी न्यू वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों क्या कहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 15 लोगों के एक समूह में 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है। फिर से वैसे ही क्वेश्चन आ गया है एक और, तो 15 लोग हैं और औसत कितना है उनका 45 है, तो उनकी कुल आयु निकाल लेते हैं। 15 × 5 = 75 की 5 हासिल के 7, 15 × 4 = 60 और 7 675। उनकी कुल 15 लोगों की कुल आयु कितनी आ गई 675। अब दो व्यक्तियों के निकल जाने पर औसत 5 वर्ष बढ़ जाता है। दो व्यक्ति यानी 675 की आयु कुल योग में से a + b यहाँ से क्या हो चुके हैं, निकल जाते हैं। तो इनकी जो औसत है, औसत कितना है टोटल, पहले कितना था औसत, इनका पहले औसत था 45, कितना था 45, लेकिन उसने क्या कहा है कि 5 वर्ष बढ़ जाता है, तो +5 हो जाएगा। और लोगों की संख्या कितनी रह जाएगी हमारे पास, 15 पहले थे, 2 निकल चुके, तो कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इन सबको प्लस करते हैं तो 675 - a + b और 13 भाग वाला उधर गुणे में जाएगा, तो ये तो पहले कितना हो जाएगा 50 50 15 13 13 26 13 5 65 650। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का पूरा उठा के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस प्लस का इधर आएगा, तो 675 - 650 बराबर a + b हो जाएगा। तो दोस्तों जब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारे पास आता है 75 में से 50, हाँ 25 बराबर, इधर क्या बचा है दोस्तों a + b, तो a + b बराबर 25 आता है। तो अगर हमको इनका औसत निकालना है तो 2 से इधर भाग लगाएंगे, तो 2 से इधर भी भाग लगाएंगे, तो कितना आ जाएगा 12.5। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 12.5 हो जाएगा। दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कि विश्व कप में सेमीफाइनल तक 7 मैचों में युवराज का बल्लेबाजी औसत 65 था। 7 मैचों में उसका औसत कितना था 65 था। तो उसका कुल रनों की कुल संख्या निकाल लेते हैं।
कि 7 × 65 इज इक्वल टू 7×5 की 5 हासिल के 3 7×6 = 42 और 7×5 हाँ 3 7×6 = 42 और 3 45। तो उसके कितने हो चुके हैं 455 रन बना दिए थे उसने, कितने मैच में 7 मैच में। अब कहा है कि युवराज को 8वें मैच में कितने रन बनाने चाहिए कि उसके फाइनल मैच तक का औसत 85 हो जाए। ठीक है, तो मान लीजिए उसके पास 455 रन तो ऑलरेडी थे, 455 रन ऑलरेडी थे, माना कि उसको 1 रन और बनाने पड़े कि उनके 8वें मैच यानी 7 मैच पहले और 8 मैच हो जाएंगे। तो इनके रनों की कुल संख्या बटे उसकी मैचों की संख्या बराबर उनका औसत कितना हो जाए 85 हो जाए। बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 455 + x बराबर 8 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 8×5 = 40 की 0 हासिल के 4 और 8 × 8 = 64 65 66 67 68 680 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 680 - 455। तो 680 में से जब हम 455 माइनस करते हैं तो 455 माइनस कर लेते हैं, इसको लिख के अलग से 5 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 5 गया तो 2 और 6 में से 4 गया तो 2। तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 225। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो 255। उसको यानी उनको विश्व कप के सेमीफाइनल में किनको युवराज को वापस से जो 8वां मैच है उसमें 225 रन बनाने होंगे, तब जाके उनका औसत कुल औसत कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्या कहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही ट्रेन को 75 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को पार करने में 8 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है 8 सेकेंड लगता है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में चाल और दूरी वाले क्वेश्चन है तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी दी इसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर दूरी कितनी है। दूरी देखो दोस्तों, अगर मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ से यहाँ तक है, तो अगर ट्रेन यहाँ से अगर कवर करती है तो ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 75 मीटर। अब 75 मीटर सॉरी प्लेटफॉर्म की लंबाई है, साथ में उसको 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन को 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकेंड लगता है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है और इस में 75 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में ये यहाँ से अगर जाती है तो इसके साथ साथ इसकी पूरी लंबाई भी यहाँ तक होगी। तो माना कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी x मीटर। तो दूरी कितनी, एक तो प्लेटफॉर्म की दूरी और ये ट्रेन की दूरी के बराबर होगी इसकी दूरी टोटल। तो कितनी है यहाँ पे 75 + x बटे समय कितना लगता है 8 सेकेंड लगता है। अब हम किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 90 × 5/18 बराबर 75 + x बटे 8। 18 से काटते 18 पंजे 90 पचम 25। तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 25 बराबर 75 + x बटे 8। तो 25 × 8 200। तो 75 + x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 200। तो x बराबर 200 - 75 तो कितना आ जाएगा x की वैल्यू 125 मीटर आ जाएगी। दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ ट्रेन को अपनी खुद की लंबाई भी कवर करना पड़ेगी, तब जाके वो पूरे एक प्लेटफॉर्म को पार कर पाएगी। तो साथ में 75 मीटर तो उसके प्लेटफॉर्म की लंबाई और 1 मीटर उस ट्रेन की लंबाई मान ली हमने, दोनों को मिल के उसकी क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो समय हमारे पास कितना लगा था उसका 8 सेकेंड लगा था। तो सेकेंड में समय दिया हुआ था और मीटर में इसकी डिस्टेंस दे दी हमको, तो हमने किलोमीटर को भी मीटर में प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है 9th। क्या कहा है कि 50 रुपये प्रति किलो वाले नमक को 80 रुपये प्रति किलो वाले नमक प्रति किलोग्राम
50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले नमक में किस अनुपात में मिलाया जाए। तो कितने 50 रुपये पर केजी और 80 रुपये पर केजी, इन दोनों नमक को हमको किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी उस दोनों नमक को हमको किस अनुपात में मिलाया जाए कि निर्मित या किया गया मिश्रण की कीमत कितनी 60 रुपये प्रति किलो। तो 60 हमने यहाँ पे लिख दिया। जब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 20 इधर लिख देते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 10 इधर लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आ चुका है 20:10 आ चुका है। तो 0 से 0 काट देते हैं तो 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्या कहा है कि एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हो गए। यदि दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थी 20% है तो पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो क्या कहा है, एक हम सर्कल बना लेते हैं किसका, अंग्रेजी का यानी इंग्लिश का ENG, और एक सर्कल बना लेते हैं हम किसका, हिंदी का। तो ये है हमारा हिंदी। उसने कहा है कि 20% तो दोनों में फेल होते हैं। देखिए अगर हमको यहाँ पे फेल का प्रतिशत कुल दोनों विषयों में फेल का अगर प्रतिशत दे तो हमें फेल वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है, और ये जो वेन डायग्राम के माध्यम से। और अगर हमें यहाँ पे दोनों विषयों में पास होने वाले का निकाल दिया जाए तो हम पास होने वाले विद्यार्थियों का वेन डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम फेल वाले विद्यार्थियों का वेन डायग्राम बना रहे हैं। क्या कहा है 20% तो ऑलरेडी पहले से ही दोनों में। अब उसने कहा है कि जो अंग्रेजी में फेल होते हैं केवल वो 36% है। तो 20% तो यहाँ पे दे दिए हैं, और टोटल कितने 36 है, तो 36 में से 20 जाएंगे तो कितने प्रतिशत बचेंगे, इधर 16% बच जाएंगे। और हिंदी में क्या कहा है 40%, तो 20% तो ऑलरेडी इधर दिए हैं, तो इधर कितने बचे 20%। अब हम कुल फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेते हैं, बराबर कितना सबको 20 और 20 40 और 16 कितना 56% फेल होने वाले विद्यार्थी है। अगर हमारे पास विद्यार्थियों का प्रतिशत 100% है, उसमें से 56% ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। कितने प्रतिशत फेल हो चुके हैं 56। तो पास होने वाले विद्यार्थियों की मतलब प्रतिशत कितना रहेगा 4, 9 में से 5 गया तो 4, 44% रह जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी टाइप के और अच्छे प्रश्नों के लिए प्लीज़ हमारे YouTube चैनल वास्केल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी न्यू वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप सभी का फ़ायदा हो। क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त वगैरह जो भी आपके भाई बहन हो उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, और आपकी जो तैयारी है MP पुलिस की उसका एक लेवल पता चल सके कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप का लेवल थोड़ा अगर डाउन हुआ तो उसको थोड़ा सा आपको अप करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आपका MP पुलिस में सिलेक्शन हो सके। इसलिए आज के इस वीडियो में बस इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।